बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आसिफ नज़ीर है और मैं फार्मास्यूटिकल बिज़नेस से मुंसलिक हूँ फॉर द लास्ट 20 ईयर्स और इसके अलावा मैं हेल्थ एक्सपर्ट हूँ। आज की वीडियो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम 10 उन गलतियों को हाईलाइट करने जा रहे हैं जो अब आप वेट लूज़ करते हैं तो 10 गलतियाँ जो लोग बहुत कॉमनली करते हैं, उन गलतियों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये चीज़ जानना भी बड़ा लाजमी है कि मोटापा ख़त्म करना क्यों लाजमी है और मोटापे से कौन कौन सी बीमारियाँ जन्म लेती हैं। मिसाल के तौर पे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, जोड़ों का दर्द और दिल की बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो मोटापे से जन्म लेती हैं। सो अगर आप एक नॉर्मल और हेल्दी लाइफ गुजारना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मोटापे से निजात हासिल करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं उन गलतियों की जो 10 कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं वेट लूज़ करते हुए। जो पहली गलती हम करते हैं वो ये है कि जनरली ये ख्याल किया जाता है कि वेट लूज़ करना कोई ओवरनाइट प्रोसेस है, ये रातों रात हो जाएगा, कोई जादू की छड़ी होगी और वेट कम हो जाएगा। अंडरस्टैंड करने की ये ज़रूरत है कि वेट लूज़ करना इट्स अ प्रोसेस और इसमें कई हफ्ते और कई महीने लग सकते हैं आपको रिज़ल्ट आने में। लेकिन बहुत सारे लोग उस वक्त तक क्विट कर जाते हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि शायद उन्हें बहुत जल्दी इसका रिज़ल्ट मिल जाना चाहिए। सो जो पहली सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो बहुत जल्दी क्विट कर जाते हैं। और दूसरी जो बड़ी गलती कॉमनली देखी गई है वो ये है कि वेट कम करने के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। मोस्टली लोगों के ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते वेट कम करने के। मिसाल के तौर पे आप किसी एज ग्रुप में हैं, अगर आप यंग हैं तो क्या आप किसी मॉडल को आइडियलाइज़ करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, उसकी तरह की बॉडी बनाना चाहते हैं, आप अपनी मस्कुलर फिजिक बनाना चाहते हैं, या फिर आप बीमारियों से निजात चाहते हैं। मोस्टली हमारे केसेस में, हमारी कम्युनिटी में ये देखा गया है कि जब मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है कोई आदमी और डॉक्टर उसको डायग्नोज करता है कि अब आप हाइपरटेंसिव हैं, अब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आप ब्लड प्रेशर के मर्ज़ में मुब्तला हैं, या आप डायबिटीज़ आपको हो चुकी है, तो फिर वॉक करना शुरू करते हैं या फिर वेट लूज़ करना शुरू करते हैं। तो उस वक्त तक जो है वो पानी सर से गुजर चुका होता है एंड इट्स टू लेट। तो आइडियली जो है इसको बहुत जल्दी शुरू कर देना चाहिए। चौथी गलती जो बहुत कॉमन देखने में आई है कि जब लोग प्लान करते हैं कि वेट कम करना है तो फिर वो बड़ा एग्रेसिवली जो है वो उसको शुरू करते हैं और बड़ी एग्रेसिव एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, कोई और फिटनेस सेंटर ज्वाइन कर लेते हैं और इस प्रोसेस में वो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते। अब आप एक तरफ बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपका इनटेक नहीं है। तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि आपके मसल्स बहुत जल्दी वीक कर जाते हैं, आपको क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, आपके मसल्स वीक हो जाते हैं, आपको जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है और बहुत जल्दी जो है वो आपको क्विट करना पड़ता है। पांचवी गलती जो देखी गई है वो ये है कि इस प्रोसेस के अंदर लोग खुराक छोड़ देते हैं, ग़िज़ा का इस्तेमाल कम कर देते हैं, अपना इनटेक बहुत कम कर देते हैं। सो जो आप कैलोरीज ले रहे हैं वो बहुत कम है और जो आप कैलोरीज बर्न कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। सो इस प्रोसेस में भी ये होता है कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और फिर बहुत जल्दी आपको क्विट करना पड़ जाता है। एक और बहुत जो कॉमन मिस्टेक देखी गई है वो ये है कि डिनर बहुत लेट करते हैं कुछ लोग, 11 बजे 12 बजे के करीब जो है वो डिनर कर रहे हैं। अच्छा, उसमें होता ही है कि 12 बजे डिनर करने के बाद फिर खाने की टेबल से फ़ौरन जो है वो बेड के ऊपर चले जाते हैं। अब पूरी रात जो है वो खाना पेट में पड़ा है, उससे एक तो वेट इंक्रीज़ होता है कम करने के बजाय, और फिर दूसरा ये है कि मैदे की बहुत सारी बीमारियां जिसमें तेज़ाबियत है, जिसमें बदहज़मी है और बहुत सारी बीमारियां जो है वो उससे जन्म लेती हैं। सो खाना बहुत लेट खाना इज़ वन ऑफ द रीज़न कि उससे आपका वेट गेन होता है और आप वेट कम नहीं कर सकते। इसी से मिलती जुलती एक और जो गलती बहुत ज़्यादा कॉमन है वो ये है कि एक रूटीन जो है वो बहुत ही रिवर्स रूटीन देखी गई है। रिवर्स रूटीन से मुराद ये है कि कहा जाता है कि आपका जो ब्रेकफास्ट है, जो आपका नाश्ता है वो बादशाहों की तरह होना चाहिए, फिर आपका जो लंच है वो उससे कम होना चाहिए और फिर डिनर उससे कम होना चाहिए। अब यूजुअली बल्कि 90% लोगों की रिवर्स रूटीन है। वो ये करते हैं कि वो ब्रेकफास्ट यूजुअली नहीं करते, या बहुत लाइट से ब्रेकफास्ट किया या एक चाय का कप ले लिया। अच्छा, फिर लंच उससे हैवी होता है और फिर जो सबसे हैवीएस्ट मील है पूरे दिन का वो डिनर है, और फिर डिनर लेट नाइट किया और उसके बाद सो गए। तो ये रिवर्स प्रोसेस जो है ये इट लीड्स टू कि आपका वेट बहुत ज़्यादा इससे गेन होता है और आप अपना वेट कम नहीं कर पाते। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, बड़ी गलती बड़ी कॉमन देखने में आई है, वो ये है कि इस सारे प्रोसेस को बहुत ही फीका और टेस्टलेस बना देते हैं। जब आप कोई डाइट प्लान के ऊपर जाते हैं तो
इस तरह से है कि आप एक बड़ी कलरफुल लाइफ से आप एक ब्लैक एंड वाइट लाइफ की तरफ चले गए, खाना पीना छोड़ दिया, एक्सरसाइज भी शुरू कर दी, फिर उसके साथ साथ आप जो है वो मोस्टली कुछ लिक्विड्स लेना शुरू हो जाते हैं और सैलड्स लेना शुरू हो जाते हैं, दैट्स इट। इस तरह से अगर आप इतना फीके किस्म का डाइट प्लान लेके चलेंगे तो आप उसको बहुत ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। सो आपके जो मील्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त होने चाहिए। आप बारबेक्यू ले सकते हैं, आप फ़िश ले सकते हैं, आप छोटा गोश्त का इस्तेमाल करें, आप बड़े गोश्त का इस्तेमाल करें। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितनी कैलोरीज़ का इनटेक करते हैं और फिर उसको आपने कंज्यूम करना है। एक और गलती, बड़ी कॉमन गलती ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ डाइट से आप कंट्रोल कर लेंगे और आपका वेट लूज़ हो जाएगा। ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। उससे होता ही है कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप 30 मिनट्स अ डे एटलीस्ट वॉक नहीं करते, तो उससे आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म बड़ा स्लो हो जाता है। और जब आपकी बॉडी की मूवमेंट इंटरनली स्लो हो जाती है, आपका मेटाबॉलिज्म बड़ा स्लो हो जाता है, तो फिर उससे आप वेट लूज़ नहीं कर पाते बल्कि आपका वेट गेन होता है। सो ये कुछ गलतियां हैं बुनियादी जो कॉमनली देखने में आई हैं, और अगर आप ये गलतियां दोहराएंगे तो आप कभी भी अपना वेट लूज़ नहीं कर पाएंगे।